हम सभी भारतवासियों के लिए G20 की अध्यक्षता पाना गौरव का विषय है। विश्व के वैसे 43 कंट्रीज G20 में यूके एज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज आता है, इसलिए पूरा G20 में 43 कंट्रीज हैं। A group of 23 countries, I am repeating this word, हम अपने घर में अपने मित्र मंडली में सर्वसहमति नहीं बना पाते, लेकिन वैसे विश्व के 43 देश जो पूरे विश्व के 85% इकोनॉमी पे कंट्रोल रखते हैं, पूरे विश्व के 75% जनसंख्या पे अपना कंट्रोल रखते हैं, उन्होंने सर्वसहमति से यह निर्णय लिया। जब पूरे विश्व में विपरीत परिस्थितियां हैं हर एक क्षेत्र में, उस वक्त वह निर्णय लेते हैं कि आने वाले साल का निर्णय G20 भारत की अध्यक्षता में लेगा। भारत यानी कि हम और आप। तो मैं अपनी वाणी की शुरुआत हम सभी के नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों के साथ करना चाहूंगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि जब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है तो अब वक्त है भारत के हर एक शहर, भारत के हर एक गांव और भारत के हर एक नागरिक को नेतृत्व करने का। तो क्या आप सभी तैयार हैं नेतृत्व करने के लिए? भारत माता की जय। थैंक यू। मैं लेट से आया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। और सर्वप्रथम मैं व्रत जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि युवा सोच, युवा नेतृत्व के सामने मैं अपने वक्तव्य को रख रहा हूं। आज भारत और भारतवासी, हम जब कहते हैं कि हम भारतवासी हैं तो हमें गर्व होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी के सामने रखना चाहूंगा साथियों, कि आज से 8 वर्ष पूर्व एक देश जिस पे हंसा गया, नो नॉट नीडेड, आई थिंक आई एम ऑडिबल ना? यस यस यस। आज से 8 वर्ष पूर्व जिस देश पे भारत यानी कि हम और आप, हम पे मजाक की गई कि हम डिजिटल पेमेंट और डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वही देश आज पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे रहा है। आज हम डिजिटल पेमेंट में हमारा जो माध्यम है, उस माध्यम को दूसरों को दे रहे हैं कि आप हमारे माध्यम का उपयोग कीजिए। जिस देश ने हम पे सालों राज किया, उस देश को हम पीछे छोड़ के इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण कौन है? आप और हम। भारत यानी कि हम और आप। हमने भारत सरकार की अनेकों योजनाओं का लाभ लिया और उसको एक्सेप्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि योजनाओं को जो चेंजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाए उसको हमने एक्सेप्ट किया। कोई भी चेंज युवा सोच और युवा नेतृत्व के बिना एक्सेप्टेबल नहीं है। आज हमारे अग्रज जो बैठे हैं आदरणीय, सभी डिजिटल पेमेंट, डिजिटल फोन, डिजिटल का उपयोग कर रहे हैं। ये युवा सोच का देन है। हमारे युवा नेतृत्वकर्ता स्टार्टअप में हमने आज भारत के हर एक शहर में, हर एक गांव में साथियों, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हमारे कुछ युवा सोच वाले साथी जिन्होंने स्टार्टअप में अपनी खोज को आगे रखने का विषय किया, वैसे मिल जाते हैं। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हमारी सरकार ने महिलाओं को जो आत्मबल दिया, उस आत्मबल को हम चेहरे पे देख सकते हैं, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हमारे मित्र देवेंद्र जी कह रहे थे, इनकी परिस्थितियां कैसी रही?
मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मूलतः मैं बिहार से आता हूं साथियों। बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां पे बाढ़ प्रतिवर्ष आता है, पर हमने देखा है, उस कष्ट को महसूस किया है। जब बाढ़ आता है ना, उस मां की व्यथा को कोई अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, जिसके घर में अनाज है लेकिन वो अपने बच्चे को भोजन नहीं करा सकता। क्यों? जलावन के लिए लकड़ी नहीं है, गीली हो गई है। उस मां के कष्ट को हम नहीं समझ सकते। भोजन एक ऐसा अति महत्वपूर्ण मानव जीवन का अंग है जिसको हम नकार नहीं सकते। एक गार्जियन, एक पिता, एक मां क्या कष्ट झेलता था, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन हमारे नेतृत्वकर्ता की एक छोटी सी योजना ने हमारे जीवन जीने के तरीके बदले। हमारे युवा नेतृत्वकर्ताओं के सोचने का तरीका बदला है। पहले हम जॉब टेकर्स थे, आज हम जॉब गिवर्स हैं। आज भारत में 127 प्लस मोबाइल बनाने वाली कंपनी है। हम सभी भारतीयों के हाथ में जो मोबाइल है ना, 57% मोबाइल हमारे देश में बन रहा है। पहले मात्र 4 मोबाइल बनाने वाली कंपनी थी। हर एक सरकारें आती हैं जाती हैं, सभी देश के लिए कार्य करते हैं, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। लेकिन भारतवासियों के लिए जो कार्य हुए हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। हमारे गार्जियन बैठे हैं, इन्होंने काफी समय देखा है, 80, 85, 90 परिवर्तन, PLI आया, सारे विषयों को इन्होंने सामने से देखा है। और आज विगत 8 वर्षों में जो परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ है, उसको हम महसूस कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। 10 वर्ष पूर्व स्वच्छता के लिए हम कितने अवेयर थे? बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन आज जब हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो खुद में ग्लानि होती है कि यहां नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा देश भारत यानी कि हम और आप बदल चुके हैं। हम नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं। जब अमृत काल से स्वर्णिम कार्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब वक्त है साथियों, इनोवेट इन इंडिया। अपनी खोज पे अपना मोहर लगाने का, ठप्पा लगाने का। रिसर्च, पेटेंट्स, कमर्शियल राइट्स को आम जीवन में, बोलचाल की भाषा में आम जनता तक पहुंचाने का। मैं अपनी वाणी का जब शुरुआत कर रहा था तो मैंने कहा कि आप सभी समाज के नेतृत्व करता हैं, तभी आप यहां बैठे। तो मैं समाज के उन नेतृत्वकर्ताओं से विनती करता हूं कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। इनोवेशन को एक्सेप्ट करना होगा साथियों। हमें एक विश्व की डेवलप्ड नेशन, मैं कोट करना चाहूंगा यूएसए का 85% इकोनॉमी, 85% इकोनॉमी इनोवेशन पे है, डिपेंडेंट है। और हम विश्व के जब सबसे युवा देश हैं, युवा सोच वाले देश हैं, हमारे गार्जियन भी आज इतने एक्सेप्टेबल हैं, जो चेंज को आपने एक्सेप्ट किया। हमारे चीफ एडवाइजर सर डिजिटल फोन यूज कर रहे हैं ना, आप सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, न्यूज देख रहे हैं, तो ये युवा सोच है, भारत का युवा सोच है, युवा नेतृत्व करता है। जब एक विश्व की डेवलप्ड नेशन का इकोनॉमी 85% हो सकता है इनोवेशन पे, तो एक युवा नेतृत्व करता वाला देश क्या इनोवेशन पे आगे नहीं बढ़ सकता? अपनी खोज को, अपने जुगाड़ को हम अपना कर सकते हैं ना। हमें कमर्शियल राइट्स, पेटेंट्स को आम भाषा में आम लोगों तक ले जाना हो। हमारे जो जुगाड़ होते हैं ना, फ्रूगल इनोवेशन, वो अपने आप में खास है। उसका भी अधिकार लेकर के हम बहुत कमा सकते हैं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। आप सोचते होंगे कि भैया
पूरा सिस्टम है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, अनमोल सुविधा करके ज्ञान दे रहा है, मौका मिल गया है। नहीं, मैं अपने साथियों से, भारत यानी कि हम और आप, अपने प्रियजनों से आग्रह करता हूं और इस सभागार में उपस्थित सभी साथियों के साथ मैं एक उदाहरण रखना चाहूंगा। आप सभी ने रामायण तो देखी होगी या कहानी सुनी होगी। रामायण में जब श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे तो उनके सभी साथी उनका सहयोग कर रहे थे और एक छोटा सा जीव अपने औकात के अनुसार, तो उसकी जो भी पोटेंशियल थी, क्षमता थी, उसके अनुसार उनका सहयोग कर रहा था। क्या कहते हैं उसको? गिलहरी। जब हमारा देश साथियों अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर आगे बढ़ रहा है तो हम सभी का कर्तव्य है, धर्म है कि उस गिलहरी की तरह अपना पोटेंशियल, अपनी क्षमता से अपना कंट्रीब्यूशन दे। हम सभी का गर्व से सर ऊंचा हो जाता है जब हम देखते हैं हमारे अग्रज, 80s में कंप्यूटर आया था ना। आप लोगों ने कंप्यूटर की पढ़ाई भी नहीं करी होगी जहां तक मुझे लगता है। आप इस काल में, इस समय पे जब हमारे अग्रज परिवर्तन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें तो परिवर्तन करना है। कैन वी? इफ यस, भारत माता की। मैं ब्रज भाई को अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक विषय है, मैं बहुत खुश हुआ कि सभागार में हमारे माताओं का, बहनों की जो संख्या है वो उपस्थित है। नहीं तो बहुत सारी सभाओं में मैं जाता हूं, माताओं बहनों की संख्या नहीं रहती। इसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू। मैं कहना चाहूंगा साथियों, पुरातन काल से हमारी देवी देवताएं जो है ना, हम जब भी देखते हैं तो आशीर्वाद देते हैं और दूसरे हाथ में रक्षा के लिए शस्त्र भी होता है, अस्त्र भी होता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनित सरल। तो मैं माताओं से, बहनों से विनती करना चाहूंगा कि आज के वक्त में अगर आप पे कोई उंगली उठाता है तो उंगली काट दीजिए। आपका समाज आपके साथ है, आपका भारत आपके साथ है। हम क्षमा भी करते हैं, हमारी माताओं को पूजा जाता है, आप आशीर्वाद भी दीजिए, लेकिन अगर कोई आप पे चेष्टा करता है ना तो उसका जो हर्ष होना चाहिए वो करना है। समाज परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है, हमारा भारत अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर जा रहा है। इन्हीं वाणियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय हिंद। Thank you so much, sir, for your kind words. It's truly inspiring for us. Now, I request to Mr. Braj Srivastava, Chairman of GYPC, and Mr. Kaushalendra Pratap Singh, CEO of GYPC, to please come on stage and felicitate Anmol sir. अच्छा, ये प्रोजेक्टर बंद कर दीजिए वो सब।
दिसंबर नागपुर से अटेंडिंग जीत